जाएंगे तो हम वोट देने जाएंगे, सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि हमारी बहनों ने जो मुंडन कराया था, बाल जो हमारा गहना होता है, आपको याद होगा, तो जो मुंडन कराया था, वोट देने जाएंगे हम ये याद करेंगे। वोट देने जाएंगे हम ये याद करेंगे जो हमारी बहनें पैदल आई थी, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 600 किलोमीटर, लोगों ने दम तोड़ दिया था। एक माँ ने स्टेशन पे दम तोड़ दिया, 3 साल का बच्चा फिरता रहा। हम वोट देने जाएंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी बहनों को, टीचर बहनों को जिस तरह से लाठियां मारी गई हैं, प्रेग्नेंट बहनें थी, उनका मिसकैरेज हो गया है। वोट देने जाएंगे तो ये सब बातें याद करके तब हम वोट देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन ही चाहिए आपको? हमें परिवर्तन सरकार में या समाज में? समाज में कैसे परिवर्तन होगा जब सरकार ही बेईमान, भ्रष्ट। और 5 साल पहले सब बेहतर था? नहीं, बेहतर नहीं था, इस तरह नहीं था 5 साल पहले। तो किस तरह था? पूरा सिस्टम जो है, देखिए पूरा सिस्टम हो गया, सब खा रहे हैं, अपनी अपनी झोलियां भर रहे हैं। हमको झोली भरने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमको काम करने वाली सरकार चाहिए। काम करिए गरीबों के लिए, शोषितों के लिए। लेकिन ठीक है, मुद्दों की बात कहाँ हो रही है? जब जैसे मुद्दों की बात होनी शुरू हुई तो हिजाब वाला एक मामला सामने आ गया। हिजाब वाला मामला आया, देखिए सिख पगड़ी पहन के जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़कियां ड्रेस नहीं पहनेंगी, लड़कियां ड्रेस में जाएंगी, जैसे आप कहेंगे वैसे जाएंगी, लेकिन सर कवर करने से आपको क्या इतराज है? अगर बेटियां हमारी सर कवर करती है तो आपको इतराज नहीं? 2-3 चीजें समाज में, देखिए बुर्का जो है वो अलग है, हिजाब अलग है, देखिए लोगों को समझ में नहीं। बुर्खा कोई चीज नहीं होता है इस्लाम में। हिजाब का मतलब तो अवरोध हो गया, किसी गैर के सामने हम एक पर्दा। देखिए ये है कि अगर हमारा सर कवर रहता है, बुर्खा कोई चीज़ नहीं होती है। ये तो हमने, हमारे समाज ने, ये हमने बना दिया कि ठीक है हम ऊपर से नीचे ढके। हिजाब मेन चीज़ होती है, सर कवर रहना, आंखें मतलब वो रहना। अगर हम सर कवर हमारी बेटियां करती हैं, उसमें तालीम हासिल कर रही, इंजीनियर बन रही, डॉक्टर बन रही, पायलट बन रही, तो आपको क्यों इतराज़ है? कल आप कहेंगे सिख लोग पगड़ी हटाएं, सिख लोग पगड़ी हटाएं, नंस जो है सर ढकती है, आप नंस को कहेंगे कि आप अपना सर हटाइए। आप पंजाबी औरतों को देखिए सर ढकती है, ये गहना है। हिंदूज में भी देखिए आप घूंघट काटती हैं, इतना इतना घूंघट काटती हैं, ये हमारा गहना। जिसकी मर्जी, देखिए हम क्या खाएंगे ये तय नहीं करेंगे, हमारी हांडी झाँकेंगे ये तय नहीं करेंगे, हमारे यहाँ के वो मीट के वो बंद करेंगे स्लेटर हाउस, ये तय नहीं करेंगे, ये जनता तय करेगी। और जनता ने तय कर लिया है कि हम जो है सरकार बदल। औरों से पूछ लो उनकी क्या राय है बुर्के पे या हिजाब पर? देखिए हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि उनको हिजाब से नहीं होना चाहिए। जब एक सीएम जो हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश का माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जब वो लुंगी और भगवा कुर्ता पहनकर उत्तर प्रदेश की शासन को चला सकते हैं, तो क्या एक लड़की अपने सर को ढककर नहीं जा सकती स्कूल? बताइए। जो आजकल लड़कियां, तमाम बहनें हमारी यहाँ हिंदू मुसलमान की जो लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, वो तो ऑलरेडी पूरा सर बांधे रहती है, वो तो हिजाब से ज़्यादा कवर करे रहती हैं अपने आप को। उसमें नॉन मुस्लिम भी होती हैं, मुस्लिम भी होती हैं। तो ये तो फालतू सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है कि जब इलेक्शन आता है, जब इस तरह का नया। तो कर कौन रहा है? दोनों पक्ष कर रहे हैं? नहीं, दोनों पक्ष नहीं करेंगे। जिनको गद्दी सत्ता छोड़ना होगा वही तो फैलाएगा मुद्दा, वही तो उठाएगा कुछ ना कुछ, कि हम लोग आपस में लड़ जाएं, हम हिंदू मुसलमान हो जाएं। और हिंदू मुसलमान को ये बांटने का काम करती हैं, और हम लोग हिंदू मुसलमान को बांटने का काम नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान वासी, हम हिंदुस्तान के वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। ना ना ना, वो कहते हैं सबका साथ अपना विकास। आपने गलत सुना है, उनका कहना है सबका साथ अपना विकास। इनका और माल भरो अडानी और अंबानी को, सारी चीज़ें बेचो, हिंदुस्तान की सारी चीज़ों को बेचो, प्राइवेट करो, और माल को अंदर अडानी अंबानी के पास रखो। और हाँ, हिंदुस्तान ने बचाई क्या? हिंदुस्तान की कोई चीज़ नहीं बची है। वो सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं और कोई परिवर्तन का काम नहीं करते। बेटियों को वो क्या सुरक्षा कर पाएंगे? उनके विधायक से, उनके सांसद से तो बेटियाँ सुरक्षित नहीं रह पाई। हालांकि आप लोग यूथ भी हैं, तो आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि वक्त बदलने के साथ बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। वक्त बदलने के साथ सब कुछ बदल जाता है, तो क्या बोलूं, जो भी सोचती हैं, बस यही सोचते हैं। हिजाब के बारे में ये है कि लड़कियों को अपनी मर्जी से हिजाब पहनने की अगर आज़ादी दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग जो है, कुछ लोग नहीं पहनती हैं, मुसलमान में भी लड़कियां नहीं पहनती, और जो पहनना चाहती हैं उनके ऊपर आप रोक नहीं लगा सकते। ये हमारा राइट्स है, हम जो दिल चाहे कर सकते हैं। हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें आज़ादी होनी चाहिए हर चीज़ की। और ऐसी सरकार के होने से हम लोग को कोई आज़ादी नहीं। अब ये सरकार चेंज होनी चाहिए। कोई और किसी बुरके पर किसी की राय है? आप कुछ कहेंगे? आगे आइए।
जो है वो बोलिए, जो दिल दिमाग में है वो बोलिए। आओ, उसमें क्या है, आगे आइए। जो भी जो मना है वो। क्या मना है? हमारा इस्लाम यही कह रहा है कि हम लोग अगर निकाब ओढ़ते हैं बुर्का, तो उसमें जिसमें गैर मर्द है, हम लोग को इस जायज़ नहीं है कि कोई हम लोग को देखे। हम लोग अपना चाह रहे हैं कि हम लोग अपना पैक रहे। तो ये क्या है कि आज ये उठा रहे हैं, कल वो उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग के पीछे ऐसे पड़े, जीना दुश्वार करे हैं। हाँ, हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कानून व्यवस्था ठीक है, मतलब सब आराम से सड़क पर रात 12 बजे तक भी घूम सकते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग जाते हैं जहाँ सेफ, लौट के नहीं आते। कहीं इधर कुछ हो रहा, कहीं उधर कुछ हो रहा, कुछ ना कुछ कोई। इतना तक कि इतने मोदी के ज़माने से हम लोग 10 साल पीछे चले गए। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही। कानून व्यवस्था में हम लोग कहाँ सेफ हैं, ये बताइए। अभी कोई लड़की बाहर निकल जाए तो वो सेफ थोड़ी है। कि आपको लगता है कि वो सेफ है घर, आप वो सेफ्टी के साथ कह तो रहे हैं कि गहने के साथ स्कूटी पर रात 12 बजे कहीं भी स्वच्छंद होकर आजाद होकर घूम सकती हैं। नहीं, ऐसा बस कह ही रहे हैं, बस वो कहने में है। और टीवी के सामने कहने में और बोलने में बहुत अलग होता है। उसको प्रैक्टिकली करने में काफ़ी चेंजेस होता है। क्या इधर आइए ना, इधर कहिए। दिन दहाड़े ही लूटपाट होती है। रास्ता चलते अगर मोबाइल लेकर चलते हैं तो मोबाइल छीन कर लोग भाग जाते हैं, चैन छीन कर भाग जाते हैं। कहाँ से कानून व्यवस्था है? कहीं नहीं है। कानून है ही नहीं है इस देश में, हम तो लगता है। रात को शादी में जाओ, लौटते वक्त जेवर छीन जाता है, मोबाइल छीन जाता है। अभी मेरी फ्रेंड का एक लड़की का मोबाइल छीन गया। अभी मेरे पड़ोस में ही 2-3 लोग के यहाँ चोरी हो गई। कहाँ है कानून व्यवस्था? हमें तो नजर ही नहीं आती कहीं कानून है। बातों में सिर्फ बातों में है।